हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन बुक एग्ज़ाम ऑफ एसओएल स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड के। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पोर्टल पे आंसर सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर पोर्टल पे आंसर आपका सबमिट नहीं होता या टाइम अप हो जाता है, सपोज़, पहले तो कोशिश करो कि टाइम अप ना हो, क्योंकि आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपका लेट आंसर सबमिट क्यों हुआ था। लेकिन फिर भी अगर टाइम अप हो जाता है तो कोई ऐसी ईमेल आईडी है जिस पे आप आंसर्स को सेंड कर सकते हो, या अगर डीयू का जो पोर्टल है एसओएल स्टूडेंट्स के लिए, अगर उस पर आंसर सबमिट नहीं हो पाते क्योंकि टेक्निकल एरर होती है या सर्वर प्रॉब्लम होती है, तो क्या कोई और सोल्यूशन भी है कि जहाँ पे आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हो। तो दो तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखेंगे कि अगर उनका पोर्टल पे आंसर सबमिट नहीं हो पाता तो वो क्या कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिनको भी प्रॉब्लम है उन सभी को ये सोल्यूशन पता चल जाए। क्योंकि जैसा आप लोगों के कमेंट से पता चला है मुझे कि मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कमेंट है कि मैम आंसर सबमिट नहीं हो पाया था, या तो कोई एरर थी पोर्टल पर, या टाइम अप हो गया था। तो सारी बातों का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। इसमें देखो, अब आपको फर्स्ट पेज पे कितने सारे नोटिस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे जो अभी ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहे हैं उन स्टूडेंट्स के काम के लिए हैं। तो ये तो यूजी स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी यूजी स्टूडेंट का है, ये भी यूजी स्टूडेंट्स का है, और ये पीजी स्टूडेंट्स का है। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि ये लिंक में क्या क्या है। जस्ट आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, तो फर्स्ट वाला देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ है कि इसको जब आप डाउनलोड कर लोगे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके, तो यहाँ पे इन्होंने एडवाइजरी दी हुई है, मतलब कि एडवाइजेज हैं आपको कि कैसे आपको पोर्टल पे आंसर अपलोड करना है। तो पहले तो ड्यू पोर्टल वाला हो गया, ये जो लिंक पे आप खोलते होगे अपना पोर्टल लॉगिन करते होगे, तो बोला है कि यहाँ तो आपको पीडीएफ सबमिट करनी ही करनी है, जो भी गाइडलाइंस है। और सारी गाइडलाइंस मैं आपको वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आप पहले वाली वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर पोर्टल पे आंसर सबमिट नहीं होता तो एसओएल का भी इनका खुद का पोर्टल है। तो जो एसओएल का पोर्टल है, अभी मैं जब बैक जाऊंगी तो मैं वहाँ पे दिखा दूंगी कि एसओएल का पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है। तो एसओएल अगर ड्यू के पोर्टल पे आंसर सबमिट नहीं होता तभी ये करना है। ठीक है, पहले तो ड्यू वाले पोर्टल पे ही करना, जो ये वाला एसओएल ओबीई वाला, मतलब ड्यू का ही पोर्टल जो एसओएल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वहाँ नहीं हो रहा तो सेकंड स्टेप ये है कि आप एसओएल वाला जो पोर्टल है वहाँ पे अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन पहले ऊपर वाला ट्राई करना है। ओके, तो ये लिंक दे रखा है उस पोर्टल का, लेकिन आपको ये लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगी कि उस पोर्टल पे जो एसओएल वाला है, एसओएल ने ही बनाया है डीयू के अलावा, उस पर दिखा दूंगी मैं अभी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ डू नॉट लॉग इन पैरेलल इन बोथ अपलोडिंग ऑप्शन। मतलब अगर आपका ड्यू पोर्टल पे हो जाता है तो आपको एसओएल वाले पे करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे लिखा दोनों पे नहीं कर देना। ठीक है, इफ़ यू हैव डन विद ऑल आंसर्स, और ये बोल रहा है कि जब आपके आंसर्स हो जाते हैं ना तो जल्दी ही अपलोड कर दिया करो उनको, लास्ट टाइम का वेट मत करा करो, क्योंकि टाइम अप भी हो जाता है और पोर्टल हैंग भी करने लगता है। क्योंकि मोस्टली बच्चों का कमेंट यही आया, मैम अपलोड तो कर दिए थे आंसर्स लेकिन टाइम अप हो गया, जो सबमिट और प्रीव्यू वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक नहीं कर पाए। भाई ऐसी गलतियां मत करो। वैसे तो ऑटो सबमिट हो जाता है आंसर, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन रिस्क क्यों लेना है ना। तो करा करो सारे स्टेप्स को, 15 मिनट पहले अपलोड कर दिया करो। थर्ड पॉइंट बोला है हैव पेशेंट, मैनी स्टूडेंट आर ट्राइंग टू सिमल्टेनियसली। और मतलब बोल रहा है कि सपोज कभी पोर्टल में एरर आती है तो थोड़ा वेट कर लिया करो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ट्राई करा, पोर्टल पर नहीं हुआ तो आप बस दोबारा से गए और एसओएल वाले डैशबोर्ड पे आपने आंसर अपलोड कर दिया। तो ऐसा नहीं करना, 2-3 बार ट्राई करो, थोड़ा पहले से ट्राई करना स्टार्ट करा करो, ताकि बाद में आपका आंसर हो जाए। क्योंकि ऐसा हुआ था, कल मैं किसी स्टूडेंट का आंसर अपलोड कर रही थी तो वो एक फ़ोन से नहीं हो रहा था बार बार करने पर भी, तो मैंने दोबारा किसी और फ़ोन से ट्राई करा तो हो गया। तो ऐसा देख लो, अगर आपके घर में फ़ोन अरेंज कर सकते हो आप तो दूसरे किसी से ट्राई कर लिया करो। कभी कभी नेटवर्क इशू होते हैं ना, आपके फ़ोन में नहीं चलता। ठीक है, तो पहले कोशिश करो कि ड्यू वाले पोर्टल पे ही आपका आंसर अपलोड हो। अब बोला ऑन ड्यू पोर्टल वंस आंसर
रिटेन अगर एक बार लिखा आ जाए कि आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपके आंसर सक्सेसफुली सबमिट हो गए। आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट आंसर अपलोड करते हो तो वहाँ लिखा आ जाता है आंसर शीट अपलोडेड सक्सेसफुली, है ना। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि फ्यूचर में आप दिखा सको। इनकेस आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सको कि भैया हमने आंसर सबमिट करे थे, ये हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि डेट भी लिखी रहती है वहाँ पे पोर्टल पर, ठीक है। अब अगर आप ड्यू पोर्टल पर नहीं करते हो, सपोज कोई एरर है या टेक्निकल एरर या सर्वर लोड नहीं उठा पा रहा, तो एसओएल पोर्टल पे आप कर सकते हो, वहाँ पे भी सबमिटेड लिखा आ जाएगा। तो जब आप ड्यू पोर्टल पे करते हो तो आपने देखा होगा जितने भी स्टेप्स होते हैं, प्रीव्यू एंड सबमिट, देन ओके वाला, देन फाइनल सबमिट वगैरह करके होता है। तो लास्ट में इस तरीके से आता है कि आपका आंसर सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, राइट। तो ये तो ड्यू पोर्टल वाला आ गया। अगर ये लिखा गया दैट मीन्स आपका आंसर सच में मतलब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और वो सबमिट हो गया है। और अगर आप एसओएल पोर्टल पे करते हो तो इस तरीके से लिखा आ जाएगा, जहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा वहाँ पे सबमिटेड, जितने भी क्वेश्चन आंसर आप अपलोड करोगे उनके नीचे सबमिटेड लिखा आ जाएगा। तो ये दिखाया हुआ है ऐसे यहाँ पे। अब बोल रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एसओएल ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी गाइडलाइंस इन्होंने इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी हैं आपको, ठीक है। अब आगे बोल रहे कि अगर ये दोनों ऑप्शन भी काम ना करें, मतलब ड्यू पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है, एसओएल पोर्टल भी काम नहीं कर रहा, उस केस में क्या करोगे। इन केस इफ यू फेल टू अपलोड आंसर शीट आफ्टर यूजिंग ऑल द अबव मेंशन, मतलब जो दोनों तरीके हैं वो दोनों आपने ट्राई कर लिए लेकिन आपका आंसर अपलोड नहीं हो रहा, तो उस केस में आप ईमेल आईडीज़ पर भेज सकते हो अपने आंसर्स को। लेकिन भेजना कैसे, एज पर द यूनिक पेपर कोड। तो इन्होंने नीचे कुछ ईमेल आईडी दी हुई है, लेकिन पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है, उसका यूनिक पेपर कोड क्या है, तभी उस पर्सन को आपको आंसर अपना मेल करना है। वो अभी मैं बता देती हूँ। यह नीचे देखो, जब आप ईमेल करोगे आंसर्स को ईमेल आईडीज़ पे तो कैसे करना है। सबसे पहले तो जो भी आप आंसर सेंड कर रहे हो उसको ऐसे लिखना है। सबसे पहले उसका नाम, जो मैंने रीनेम करना बताया था ना, उसका नाम कैसे रीनेम करना है आपको। अगर ईमेल कर रहे हो तो, पोर्टल पे कर रहे हो तब तो आप अपने तरीके से करते ही हो, ठीक है। अगर आप पोर्टल काम नहीं कर रहा, ना ड्यू का ना एसओएल का, तो आप ईमेल करोगे। और उस केस में कैसे, हर एक क्वेश्चन जो भी सपोज आपने फर्स्ट आंसर कर लिया, उसकी पीडीएफ बनाया, उसको आपको रीनेम करना पड़ेगा। नाम लिखना पड़ेगा कैसे, ये आपका रोल नंबर हो गया सपोज, ये हो गया आपका यूनिक पेपर कोड, जो भी पेपर है उसका कोड ऐसे डैश डाल डाल के करना है, ठीक है। तो पहले आप रोल नंबर, देन डैश, देन यूनिक पेपर कोड जो भी आपके पेपर का, देन अगर वो आंसर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। देन फिर वही करना है आपका रोल नंबर, देन आप यूनिक पेपर कोड, और ये आंसर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। ऐसी थर्ड में करना है, ऐसी फोर्थ में करना है। पहले तो आपको सारी पीडीएफ आपने बना ली, क्योंकि अलग अलग मेल मत कर देना कि आंसर 1 हो गया तो एक बार मेल कर दिया, आंसर 2 हो गया तो एक बार मेल कर दिया, नहीं। 4 आंसर अगर कर रहे हो तो 4 पीडीएफ बना लो, उनको एक ही मेल के अंदर अटैच करना है। पीडीएफ तो अलग अलग बनेंगी सारे आंसर्स की, लेकिन एक ही मेल के अंदर आप उनको अटैच करेंगे। तो पहले तो ये रीनेम कर लिया हमने। इनको रीनेम करने के बाद आप सेंड कैसे करोगे, इन बिलो मेंशन डेजिग्नेटेड यूपीसी ईमेल आईडी, ये यूनिक पेपर कोड के हिसाब से ईमेल आईडी आपको दी हुई है। पहले तो आपको अपना सब्जेक्ट कोर्स चेक करना है, आपका कोर्स क्या, उसके बाद आपको सब्जेक्ट नेम चेक करना है, ठीक है। जैसे कि बीए ऑनर्स इंग्लिश है, अब ये अमेरिकन लिटरेचर है, ये सब्जेक्ट दिया हुआ। पहले आप कोर्स देखोगे, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के हो तो उसमें से देखो आपका सब्जेक्ट ये कौन सा है, फिर उसका आप यूनिक पेपर कोड मैच करो। सपोज आपका जो इंग्लिश ए है, AECC है, ठीक है, तो आपका यूनिक पेपर कोड ये है सपोज, तो आप इस वाली ईमेल आईडी पे भेजोगे, बाकी किसी और ईमेल आईडी पे नहीं भेजोगे, ओके। अगर आपका हिंदी का है, सपोज बीए ऑनर्स के आप स्टूडेंट और हिंदी AECC का आपका एग्जाम है और आपका ये यूनिक पेपर कोड है, तो आप इस वाली ईमेल आईडी पे भेजोगे। तो बहुत सारी कोर्स वाइज यहाँ पे ईमेल आईडीज आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेंड करनी है, ओके। तो क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले ड्यू पोर्टल पे ही ट्राई करो, अगर हो जाता है तो, नहीं होता तो एसओएल पोर्टल पे ट्राई करो। अभी मैं बता दूंगी एसओएल पोर्टल पे कहाँ से जाना है। उसके बाद अगर यहाँ भी नहीं होता तो उस केस में आप ईमेल कर सकते हो, वो भी यहाँ पे आपको पीडीएफ का नाम तरीके से लिखना पड़ेगा। एक ही पीडीएफ के अंदर, एक ही ईमेल के अंदर आपको सारी पीडीएफ अटैच करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना ईमेल का, उसमें क्या लिखोगे, अपना रोल नंबर। जब आप मेल करते हो, कंपोज मेल पे जाते हो आप, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, तो सब्जेक्ट का ऑप्शन में क्या डालोगे, आप अपना रोल नंबर डालोगे। ये जो एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है ना,
ये डालोगे और कुछ नहीं डालना, और अपने आंसर्स को वहाँ पे कर देना। और जो भी कुछ लिखना चाहो, अगर मेल बॉडी में तो लिख सकते हो कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, एग्जामिनेशन का ये सब्जेक्ट, और नीचे अपनी फाइलों को अटैच कर दो और वहाँ पे लिख भी दो। अगर लिखना चाहते हो तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका आंसर सबमिट नहीं हो रहा है पोर्टल पे, ठीक है। तो ये PDF हो गई। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है DU UG एग्जामिनेशन लिंक फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE। तो ये तो वो लिंक दे रखा है कि आप DU के पोर्टल पे पहुंच जाओगे, यहाँ से तो आप लॉगिन करते ही हो हमेशा, है ना। तो ये तो DU के पोर्टल का ही लिंक है। लेकिन अगर इस पर अपलोड नहीं हो रहा तो आप SOL के पोर्टल पे करोगे, और ये रहा SOL के पोर्टल का लिंक। इस तरीके से है कुछ। यहाँ पे आप अपना SOL रोल नंबर डालोगे सबसे पहले, जो आपके आई कार्ड पे होता है, ठीक है। ये SOL रोल नंबर डालना है, यहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है, और यहाँ पे जैसे जो भी डिजिट दिखाई देंगी ना, यहाँ पे जो भी नंबर्स दिखाई देंगे उनको सम करना। जैसे 10+1 शो हो रहा है तो 11 हो गया यहाँ पे, और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपको एक पोर्टल जैसा ही कुछ शो होगा, वहाँ से आप अगर क्वेश्चन पेपर दे रखा है तो डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज DU के पोर्टल से तो कर ही सकते हो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ठीक है। जैसे DU के पोर्टल पे हम आंसर सबमिट करते हैं ना, वैसे ही एक सरफेस निकल के आएगा आपके सामने, ऑप्शंस होंगे अलग अलग आंसर्स को अपलोड करने के, तो वैसे ही आप आंसर अपलोड कर दोगे, ठीक है। और सबमिटेड लिखा आ जाएगा जब अपलोड हो जाएंगे। जब तक सबमिटेड लिखा नहीं आएगा दैट मीन्स आपके आंसर अपलोड नहीं हुए हैं। और यहाँ पे ये PG स्टूडेंट्स के लिए दे रखा है SOL पोर्टल का लिंक, क्योंकि PG स्टूडेंट्स को DU के पोर्टल पर नहीं करना है, SOL के पोर्टल पर ही करना है। तो ये लिंक है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को यहाँ पे SOL रोल नंबर, यहाँ पे अपना बार कोड डालना है। देखो वहाँ पे क्या डाल रहे हैं हम, SOL वालों में क्या डाल रहे हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा एग्जामिनेशन रोल नंबर का, मुझे नहीं पता, लेकिन बार कोड लिखा हुआ है तो बार कोड डालना है। फिर यहाँ पे ये जो सम आएगा 8 5 जैसे 13, तो 13 डालना, लॉगिन करना और आंसर्स को अपने अपलोड करना है, ओके। और तो कोई इन्फॉर्मेशन न्यू है नहीं है यहाँ पे SOL की वेबसाइट पे। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये जो देखो एडवाइजरी जो है ना वो कल ही आई है, ये 17/3/2021 कल ही आई है ये। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ पहले तो कोशिश करो DU पोर्टल पर हो जाए, टाइम रहते हो जाए, कि आपने आंसर तो अपलोड कर दिया लेकिन प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक नहीं कर पा रहे। तो ऐसी गलतियाँ प्लीज़ मत करो। 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आंसर अपलोड कर दिया करो। 5 मिनट में आप कितना आंसर लिख लोगे, है ना। तो वो चीज़ें मत करो गलतियाँ। उसके बाद अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।